हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानकी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका होस्ट और मेंटर आनंद राज और आज है 18 जुलाई 2023। तो बिहार राज्य से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड क्या कुछ अपडेट्स है, चलिए हम लोग फटाफट इस वीडियो में देखते हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए एक एक करके हम लोग वो सारे न्यूज़ अपडेट्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो समाचार है, क्या कहता है, कोर्ट के आदेश के बावजूद नियमित शिक्षिका को नहीं मिल रहा था वेतन। अवमानना के एक मामले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ वारंट जारी। और क्या कहता है कि वारंट जारी करने को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने कोर्ट को बताया कि इसके पहले 13 जुलाई को अवमानना के ही एक अन्य मामले में जारी जमानतीय वारंट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मंगलवार को सुनवाई होने वाली है। उन्होंने कहा कि इस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। तो एक शिक्षिका है जिनका नाम है सुकृति कुमारी, उन्होंने अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद नियमित शिक्षक का वेतन नहीं दिया गया। इसी मामले में कोर्ट ने पाठक को उपस्थित होने का निर्देश दिया था। तो उसे भी कोर्ट में चैलेंज किया गया है और ये दूसरा जो वारंट निकला है इसे भी कोर्ट में चैलेंज किया गया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे समाचार की ओर। क्या कहता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 12 मानकों के आधार पर निकाला गया। सेहत, शिक्षा, स्कूल के साल व अटेंडेंस और जीवन स्तर। क्या कहता है, शिक्षा यूपी में 13-14 साल तक के 10.91% बच्चे स्कूल नहीं जाते। मध्य प्रदेश में आंकड़ा 6.76% है। तो स्कूल से दूर रहने वाले बच्चे किस राज्य में कितने प्रतिशत हैं, तो देख सकते हैं। एक नंबर में यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है बिहार, और इसकी संख्या कितना है, तो 22.29% बच्चे वो स्कूल नहीं जाते। मतलब 100 में से लगभग 22 बच्चे वो स्कूल नहीं जाते हैं। मेघालय में ये आंकड़ा 16.70% है। झारखंड में 16.17%। इस प्रकार से आंध्र प्रदेश में लगभग 16, तेलंगाना में 14.56, अरुणाचल प्रदेश में 14.22, उड़ीसा में 13.44, यूपी में 13.18 और मध्य प्रदेश में 12.14% है। अब क्या कहता है कि यूपी में 10.91% आबादी ऐसी है जहां 13 से 14 साल की उम्र में भी बच्चे ने स्कूल जाना शुरू नहीं किया। इसके बाद बिहार 10.61% और झारखंड 8.45% है, जहां पे 13 से 14 साल की उम्र के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा कहा जा सकता है, जहाँ पे कि इतनी सारी वो सरकारी सुविधाएं होने के बावजूद भी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं गार्जियंस की भी लापरवाही है। उन्हें या तो छोटे मोटे कामों में लगा देते हैं या फिर किसी न किसी रूप में उन्हें घर में ही बांध करके रखना चाहते हैं। तो अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो अपना भविष्य बनाएंगे। और सरकार की इतनी सारी योजनाएं, सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे वो MDM हो या फिर मुफ्त पोशाक हो, मुफ्त किताबें हैं और बीच बीच में सरकार की तरफ से अन्य मद में स्कॉलरशिप के रूप में बहुत सारे फंड्स वगैरह भी जनरेट होते हैं, जो कि बच्चों के लिए होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बच्चे वंचित रह जाते हैं। तो अभिभावकों को इस चीज़ के प्रति खास ध्यान देना चाहिए कि वे अपने बच्चों का नामांकन स्कूल में अवश्य कराएं और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजें। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अगला जो समाचार है, क्या कहता है, भास्कर खास एक्सपर्ट बोले, दिमाग में एक तरह की सिनेमा स्क्रीन हमें संभावनाएं खंगालते रहने को प्रेरित करती है। तो थोड़ी चिंता सेहत के लिए अच्छी है। कभी कभी निगेटिविटी से क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। खुद से थर्ड पर्सन की तरफ बात करें तो समाधान मिल जाएंगे। तो क्या कहता है, रणनीति क्या होनी चाहिए, तो अपनी समस्या को किसी और व्यक्ति से जोड़कर देखें, समाधान तलाशने में मदद मिलेगी। तो ऐसे व्यक्ति जो कि कभी कभार नकारात्मक सोचते हैं तो दूसरों से आगे रहते हैं और साथ ही साथ सुरक्षित रखती है। तो क्या सुरक्षित रखती है, तो हम लोग को सामान्य मात्रा में सुरक्षित रखने में भी मददगार होती है। साथ ही साथ सेहत की बेहतरी, मतलब हम लोग अगर थोड़ा सा निगेटिव अगर सोचते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, तो ये हमारे सेहत को भी अच्छा रखते हैं। यानी कि चिंता व तनाव रखने वाले लोगों में मौत का जोखिम कम था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे अपनी
प्रवृत्ति के कारण संभावित स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर सजग हो गए थे। मतलब अगर हम पहले से जो है किसी भी हेल्थ इशू को लेकर के अगर थोड़ा सा निगेटिव अगर सोचेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि हम लोग उसके प्रति कॉन्शियस हो जाएंगे और जो है उसको बेहतर करने के लिए उसके बारे में सोचने लगेंगे। खुद से दूरी देगी समाधान। और इन सारे चीज़ों को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सेल्फ डिस्टेंसिंग। मतलब कोई भी समस्या को अगर हम बाहर से देखते हैं, दूर से देखते हैं और किसी ऐसे दोस्त की कल्पना करके इसे देखें जो कि उस समस्या को झेल रहा हो, तो और जो है थर्ड पर्सन खुद को मानते हुए अगर हम लोग बात करेंगे तो उस समस्या को हल करने में हमें आसानी मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा रिसर्च जो है कहा जा सकता है और इसके आधार पे बहुत सारी नई नई बातें जो है निकल करके सामने आई। अभी तक जो है लोगों के मन में यही था कि आदमी अगर निगेटिव सोचता है तो उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ बुरा ही होता है। तो इसका एक पॉजिटिव साइड भी निकल करके आया है। अगले समाचार की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? सीजीएल परीक्षा का प्रश्न पत्र पढ़ाने का झांसा दे 88 को ले जा रहे थे होटल। पटना से फरार परीक्षा माफिया 9 साथियों संग बालासोर में गिरफ्तार। क्या कहता है कि अभ्यर्थियों से लिया गया था 8 से 16 लाख का ब्लैंक चेक। अभ्यर्थी बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के हैं। इनका डॉक्यूमेंट और ब्लैंक चेक माफियाओं ने अपने पास रख लिया था। उनके पास से पुलिस ने हाथ से लिखे कुछ प्रश्न पत्र भी बरामद किए जो रविवार को हुई परीक्षा से मेल नहीं खाया। लिखित परीक्षा में पास कराने के एवज में एक अभ्यर्थी से यह गिरोह 8 लाख से 16 लाख की वसूली करता है। और क्या कहता है? बिहार एसएफसी परीक्षा मामले में भी विजेंद्र की भूमिका। क्या कहता है? बिहार एसएफसी की परीक्षा 23 मार्च से शुरू थी। इसी दिन खगौल स्थित एएमआर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर के मालिक अरुण कुमार, इन्विजिलेटर बबलू कुमार व अभ्यर्थी वीर प्रकाश राय को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में रोशन, अमित किशोर, रवि भूषण और हीरा सरकार संदेह के घेरे में है। विजेंद्र भी इसी गिरोह का है। उस पर मार्च 2022 में दानापुर थाने में केस दर्ज हुआ था। तो देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रैकेट जो है वो एग्जाम के नाम पर कैंडिडेट्स को ठगने के लिए जो है बैठा हुआ है और कैंडिडेट भी मजे से जो है खुद को जो है ठगाने के लिए लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? मुसीबत 4 माह से 145 यूनिवर्सिटी में एग्जामिनर्स की हड़ताल। ब्रिटेन में 42,000 भारतीय छात्रों की डिग्री अटकी, वापसी का खतरा। क्या कहता है? प्रोविजनल डिग्री नहीं दे रहे, हड़ताल टूटने के आसार नहीं। तो ये ब्रिटेन में पढ़ने वाले 42,000 भारतीय छात्रों के साथ हो रहा है कि वो वापस जो है इंडिया नहीं आ पा रहे हैं और साथ ही साथ जो है वहाँ पे भी उन लोगों को जो नौकरी के जो अवसर मिल रहे हैं इस वजह से वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि उनके पास डिग्री जो है नहीं है। तो इस वजह से और वहाँ पे कंटिन्यूसली पिछले 3-4 महीने से जो हड़ताल चल रहा है तो वो हड़ताल जो अभी तक टूटने का नाम नहीं ले रहा है। तो बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है वहाँ पे जो भी भारत से पढ़ने गए हैं विद्यार्थी, और सिर्फ भारत से ही नहीं और भी दूसरे देशों से जो गए होंगे उन लोगों को भी ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जनता के दरबार में मुख्यमंत्री 62 शिकायतें सुनी, अफसरों से इसे निपटाने को कहा। छात्राओं ने कहा शिक्षा ऋण की किस्त नहीं मिल रही, सीएम अफसरों से बोले इसे दिलाएं। किसी ने की घूस मांगने की शिकायत तो किसी ने गलत बिजली बिल की। तो एक शिकायत ये भी आई है कि अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिली और पीने को साफ पानी नहीं मिलता। और एक जो सबसे बड़ी जो समस्या है जो कि कंटिन्यूसली जो है फेस करनी पड़ रही विद्यार्थियों को, वो जो है शिक्षा विभाग के द्वारा कल्याण विभाग के अंतर्गत जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को जो स्कॉलरशिप मिलनी है उसका भी पोर्टल जो है ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। ना जो है ठीक ढंग से रजिस्ट्रेशन हो रहा है और ना ही जो है अप्लाई हो रहा है, जिस वजह से कि उसका भी स्कॉलरशिप जो है अभी तक लोगों को जारी नहीं हो पाया। तो इस और भी जो है तो थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। क्या कहता है? पटना में 2826 स्कूल बिना स्पोर्ट्स ग्राउंड के, बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास पर पड़ रहा दुष्प्रभाव। राज्य में 54,634 स्कूलों के पास खेल का मैदान नहीं, जहां है भी तो वहां गड्ढे, इनमें से गिर चोट खा रहे बच्चे। तो क्या कहता है? स्कूल में खेल सामग्री है पर खेलने की जगह नहीं। तो अधिकांश विद्यालयों में यही स्थिति है, कहीं कहीं पे खेल की सामग्री तो मौजूद है लेकिन खेल का मैदान नहीं है।
तो देख सकते हैं यहाँ पे जो चित्र है, इस तस्वीर में भी पूरे खेल के मैदान में जगह जगह पे पानी और गड्ढे जो है, तो इस वजह से बच्चों को खेलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। इससे उनका जो है शारीरिक मानसिक विकास भी जो है नहीं हो रहा है सही ढंग से। आगे बढ़ते हैं। कहता CBSE 12वीं, इस साल सबसे अधिक स्टूडेंट्स ने दिया कंपार्टमेंट एग्जाम, कोविड के कारण लर्निंग पर पड़ा असर। तो CBSE की ओर से 10वीं के साथ ही 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा भी हुई। 12वीं की एग्जाम एक दिन में संपन्न हुए। 10वीं के अभी कुछ और पेपर्स होने बाकी है। इस साल 12वीं में सबसे अधिक छात्रों की कंपार्टमेंट आई है। इसका मुख्य कारण रहा कि सप्लीमेंट्री के इस बैच को कोविड काल में 10वीं में प्रमोट किया गया। इसके बाद स्कूल स्तर पर ही 11वीं की परीक्षा ली गई थी। साल 2023 में इन छात्रों ने पहली बार 12वीं का बोर्ड एग्जाम दिया। इस कारण रिजल्ट में गिरावट के साथ ही अधिक छात्रों की सप्लीमेंट्री आई। तो 1.25 लाख ने दी सप्लीमेंट्री, जो कि साल 2022 की तुलना में दोगुनी है। इससे पहले के वर्षों की तुलना में भी 2023 का आंकड़ा अधिक ही रहा है। अब कंपार्टमेंट देने वाले स्टूडेंट्स को परिणाम का इंतजार है। परिणाम के बाद ये छात्र आगे का निर्णय ले पाएंगे। उधर साल 2021 में सबसे कम छात्रों की कंपार्टमेंट आई थी। इस साल से 12वीं के छात्रों को प्रमोट करके अगली कक्षा में दाखिला दिलवाया गया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन से साल में कितने बच्चों को कंपार्टमेंट जो है दिलवाया गया है। तो यहाँ पर 2023 में 1,25,705 बच्चों को, 2022 में 67,443, 2021 में 6,149, 2020 में 87,651 और 2019 में 99,207 बच्चों को कंपार्टमेंट की परीक्षा जो है दिलवाई गई थी। मतलब जो मेन एग्जाम जो होता है फरवरी मार्च के टाइम में, उस एग्जाम में जब फेल हो जाते हैं तो उन लोगों को एक दूसरा मौका दिया जाता है कुछ सब्जेक्ट्स में। तो वो लोग जो है उनकी संख्या जो है इस वर्ष 1,25,705 है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, अभय बने पूटा के अध्यक्ष, सरोज और शिवसागर उपाध्यक्ष चुने गए। तो PU यानी कि पटना यूनिवर्सिटी का शिक्षक संघ का चुनाव जो है हुआ। क्या कहता है, पटना विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर अभय कुमार ने जीत हासिल की है। अभय कुमार ने शशि भूषण राय को 37 वोटों से शिकस्त दी। अभय कुमार को 273 में 132 वोट प्राप्त हुए, जबकि शशि भूषण राय को 95 वोट ही मिल सके। वाइस प्रेसिडेंट के 2 पदों पर सरोज सिन्हा 116 और शिवसागर प्रसाद 168 वोट प्राप्त कर विजेता रहे। महासचिव पद पर विभास रंजन ने सुहेली मेहता को 52 वोटों से हराया। संयुक्त सचिव नम्रता 111 और शेखर ने 107 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की। कोषाध्यक्ष पद पर मोहम्मद जियाउल हसन ने 45 वोटों से दीप नारायण कुमार को हराया। इसके अतिरिक्त कॉलेज और विभागों में 19 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में 17 का भी चुनाव किया गया। BN कॉलेज में 2 पदों पर कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ था। चुनाव में 298 में 273 शिक्षक मतदान में शामिल हुए। कुल 5 पदों के लिए 7 लोगों का चयन किया गया। मुख्य चुनाव पदाधिकारी प्रोफेसर PK खान ने बताया कि सुबह 10:30 बजे से चुनाव शुरू हुआ और 3 बजे तक मतदान पूरा हो गया। इसके बाद 5 बजे रिजल्ट की घोषणा भी कर दी गई। कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने सभी विजेता प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिया। तो ये आने वाले सालों में जो है यूनिवर्सिटी को और जो है शिक्षकों के बीच एक बेहतर तालमेल बिठाते हुए पढ़ाई को जो है बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो इस कार्य के लिए इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये आज के कुछ बिहार के शिक्षा जगत से और शिक्षा से जुड़े हुए समाचार थे जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिए। तो आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके काम की लगी होगी। साथ ही साथ इस वीडियो को भी आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।